So hello viewers, welcome to my channel Ronnie Nerd Sciences, and here today I'm with my new video. So don't forget to like, share and subscribe for more interesting videos. हेलो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डाइजेशन ऑफ फिजियोलॉजी। जो आपका डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आपकी ओरल कैविटी से, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं आपकी ओरल कैविटी से, माउथ से। माउथ के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपका डाइजेशन में। जो एंड सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है आपका टंग। टंग एक म्यूकस कोटेड स्ट्रक्चर है जिसका फंक्शन है टेस्ट सेंसेशन परसीव करना और आपके फूड को बोलस में फॉर्म करना। और सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं आपके, जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते रहते हैं आपके ओरल कैविटी के अंदर। 3 सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज सबलिंगुअल, सेकंड इज सबमैंडिबुलर एंड थर्ड इज योर पैरेटेड सलाइवरी ग्लैंड। आखिरकार ये सलाइवा होता क्या है? सलाइवा एक कॉम्बिनेशन है कई सारे एंजाइम्स का, और जिसका मेन फंक्शन है फूड को मॉइस्ट करना, ओरल कैविटी को क्लीन रखना। और इसके अंदर एक केमिकल भी प्रेजेंट होता है जो होता है आपका अमाइलेज, एंड अमाइलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। ओरल कैविटी के अंदर ही आपके कार्बोहाइड्रेट्स का जो ब्रेक डाउन होना होता है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो बोलस है वो आगे मूव करता है टूवर्ड्स योर फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स से फिर बोलस मूव करता है आपके लैरिंगोफेरिंग्स में। हालांकि ओरोफेरिंग्स के ऊपर भी एक सेक्शन प्रेजेंट है फेरिंग्स का, वो होता है आपका नेजोफेरिंग्स। ये तीनों के तीनों की जो क्लासिफिकेशन है फेरिंग्स की, ये इनके लोकेशन के अकॉर्डिंग ही की गई हुई है। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, ये तीनों के तीनों फेरिंग्स के ही टाइप्स है। आपका जो फूड का जो बोलस है फिर वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये आगे फॉरवर्ड किस पैसेज से हो जाए, किस ट्यूबिंग से होता है। तो ये है आपका फेरिंग्स का लोकेशन। और फेरिंग्स जो है फिर आगे चल के 2 पार्टीशन में डिवाइड होता है, जो कि एक पार्टीशन जो है वो मूव करता है आपके स्टमक के तरफ, और जो दूसरा है वो करता है आपका टुवर्ड्स योर लंग्स। जब भी आप फूड को च्यू करते हो और जब वो बोलस में कन्वर्ट हो जाता है तो ट्रैकिया जो पाथवे है, पैसेज है, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज एपिग्लॉटिस, जिसका फंक्शन है जब मैस्टिकेशन कर लेते हो आप, मैस्टिकेशन के बाद बोलस जब डाउनवर्ड मूव करता है टुवर्ड स्टमक, तो जो फूड पार्टिकल है वो लंग्स में ना जाए, इसके लिए आपका जो एपिग्लॉटिस है वो बंद कर देता है आपके ट्रैकिया को एट द टाइम ऑफ च्यूइंग। तो फिर उसके बाद जो बोलस है वो बोलस का पार्टिकल, बोलस जो है फिर आपका स्टमक के अंदर मूव करता है। वैसे ही स्टमक के अंदर कई सारी प्रोडक्शंस होती हैं, आपका म्यूकस, HCl, पैप्सिन, पैप्सिनोजन, ये सारी चीज़ें आपका सिक्रीट होती रहती हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार, माउथ के अंदर सिक्रीट होता है आपका अमाइलेज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट्स। स्टमक के अंदर भी सिक्रीट होती है कई सारी चीज़ें सच एज म्यूकस, आपका HCl, आपका पैप्सिनोजन जो कि आगे कन्वर्ट हो जाता है पैप्सिल में, और गैस्ट्रिन में। तो स्टमक के अंदर फिर आपका जो बोलस है वो अंदर एंटर करने के बाद इन सारे एंजाइम्स के साथ, सिक्रीशंस के साथ मिक्स हो जाता है थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये नीचे फॉरवर्ड होता है आपके इसोफेगस से, और आगे थ्रू पेरिस्टालिसिस ये आगे फॉरवर्ड हो जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक बार इसकी मस्कुलर्स आपकी इसकी मसल लेयर जो है, इसकी जो लेयर है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से ये सिक्रीशन से प्रोड्यूस होती हैं आपके स्टमक के अंदर, किन किन सेल से प्रोड्यूस होती है। तो पहली सेल है आपकी चीफ सेल। चीफ सेल का फंक्शन है आपके HCl को प्रोड्यूस करना, और ये जो रेड कलर के अंदर है ये भी सेल प्रेजेंट होती है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ। ये होती है आपकी पैराइटल सेल्स, जिसका फंक्शन होता है आपका पैप्सिन क्रिएट करना, पैप्सिन सिक्रीट करना, म्यूकस सिक्रीट करना। और फिर उसके बाद कुछ और भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं आपकी, जो कि म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं आपकी, जो म्यूकस को प्रोड्यूस करती हैं आपके स्टमक के अंदर।
माउथ के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है, स्टमक के अंदर आपका पैप्सिन कन्वर्ट होता है, पैप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पैप्सिन में, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। आगे जब बोलस फॉरवर्ड कर जाता है और फॉरवर्ड होने के बाद जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो वहाँ पर भी कुछ डाइजेशन का प्रोसेस होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब आप सोच रहे हैं कि स्टमक के अंदर क्यों नहीं आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, आपका ड्यूडेनम, जेजुनम और तीसरा है आपका इलियम। फिर उसके बाद ये इलियम पोर्शन के एंड सेक्शन से लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जॉइन हो जाता है। तो ये ऐसा सोचना है कि इसका जो डाइजेशन है फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्यों हुआ है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कई सारी सिक्रीशंस होती हैं जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट होता है। उसके अंदर कोलिसिस्टिकाइनिन सीसी के एक हार्मोन प्रेजेंट है जो कि गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है ताकि गॉल ब्लैडर से बाइल जूस जो है वो रिलीज़ हो, ड्यूडेनम में आए और डाइजेशन में हेल्प करता है फिर वो। और गॉल ब्लैडर की जो लोकेशन है वो आपके लिवर के नीचे की साइड होता है, पीछे की तरफ। जब वो कोलिसिस्टिकाइनिन जो है इसके साथ जब स्टिमुलेशन आ जाती है गॉल ब्लैडर में, तो आफ्टर स्टिमुलेशन ये आपका बाइल जूस को रिलीज़ कर देता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पोर्शन पे थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। आपका जो लिवर है, लिवर कुछ हेक्सागोनल सेल से फॉर्म होता है जिनको आप बोलते हैं लोब्यूल्स, एंड इन्हीं सेल से पेंटागन सेल से इन्हीं सेल से आपका यही सेल्स हैं रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए आपके बाइल जूस को। फिर बाकी वो स्टोर हो जाता है आपके गॉल ब्लैडर में और वहाँ से सीसीके के स्टिमुलेशन के बाद आपका रिलीज़ हो जाता है आपका ड्यूडेनम के अंदर। आपका पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज भी लाइक एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ऑन द लेफ्ट साइड, और फिर ये भी कुछ सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है और एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। मेनली ये प्रोड्यूस करता है आपका बाइकार्बोनेट। ये भी एक कॉमन बाइल डक्ट हेपाटोपैंक्रेटिक एम्प्यूला के थ्रू, ये एक कॉमन बाइल डक्ट है जो आपके लिवर से और पैंक्रियाज से उनकी सिक्रीशंस को ड्यूडेनम में लेके आता है। सोडा बाइकार्बोनेट है आपका जो रिलीज़ होता है आपका पैंक्रियाज से ड्यूडेनम में, ताकि HCl की जो पोटेंसी है वो थोड़ी कम हो जाए। अगेन माउथ के अंदर हम डाइजेस्ट करते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट थ्रू अमाइलेज, स्टमक के अंदर प्रोटीन्स का थ्रू पैप्सिनोजन विच विल फर्दर कन्वर्ट इनटू पैप्सिन, और लिवर गॉल ब्लैडर से आपका बाइल सिक्रीट होता है ताकि लिपिड का डाइजेशन हो सके, फैट का डाइजेशन हो सके। स्टमक के अंदर HCl का और म्यूकस का भी प्रोडक्शन होता है, सिक्रीशंस होता है ताकि फूड सही से डाइजेस्ट हो सके। और फिर सीसी के कोलिसिस्टिकाइनिन जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है, जैसे गॉल ब्लैडर स्टिमुलेट होता है और स्टिमुलेशन के बाद वो बाइल जूस को रिलीज़ कर देता है आपके ड्यूडेनम के अंदर। पैंक्रियास है, सोडा बाइकार्बोनेट रिलीज़ होता है वहाँ से थ्रू अ कॉमन पैंक्रेटिक डक्ट, और वो आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी पोटेंसी को थोड़ा कम कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी सिक्रीशंस हैं जिनसे फूड में डाइजेशन में बात कर लेते हैं आप लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, दैट इज अ वेस्टिजियल डाइजेशन और आपके फैट का डाइजेशन, इन सारी चीजों का प्रेजेंट है, कोलोन प्रेजेंट है, असेंडिंग ट्रांसफर, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन, रेक्टम प्रेजेंट है और एनस प्रेजेंट है। हालांकि लार्ज इंटेस्टाइन में किसी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता है, बस यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।